हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि अभी कुछ दिन पहले 197 के इर्द गिर्द था, लेकिन अभी गिरकर वो रिसेंटली जो गिरावट आई 107 107 का लो उसने बनाया। लेकिन अब मन में क्वेश्चन यही आता है, यार अब क्या करें। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस अगर नहीं किया तो अब लगता है यार रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे काफ़ी डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग हम बार बार आपको बात करते हैं, साइकिल्स करेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और अपनी टर्न का वेट क्यों करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज जिस स्टॉक का हम एग्जांपल लेंगे वो है पैसालो डिजिटल लिमिटेड। पैसालो डिजिटल यानी कि 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। अभी रिसेंटली बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और उसके बाद एक जबरदस्त जंप भी देखने को मिला। तो कुछ सीखेंगे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं आपको पैसालो डिजिटल के ऊपर। पैसालो डिजिटल का ये वीकली चार्ट है। आप देखिए क्या जबरदस्त माहौल बना और उसके बाद एक बढ़िया रैली आती है और स्टॉक पहुंचता है सीधे ऑलमोस्ट 200 के लेवल के इर्द गिर्द। देख रहे हो 197 198 इस जोन पे पहुंचता है, ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही है कि नहीं है। और वहां से एक जबरदस्त गिरावट आती है 107 के इर्द गिर्द तक, मतलब जबरदस्त गिरावट मैं कहूंगा। और अब जरा देखिए, और वो भी पिछले एक हफ्ते के अंदर। देख रहे हो यहाँ पे, ये पिछले 5 दिनों में 3 दिन गिरावट, 2 दिन जंप। आप कहोगे यार इतनी जबरदस्त गिरावट, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जरा देखना, ध्यान देना। और अगर आप गलती से कभी ऐसी गलती करते हो गलती से, तो भाई सावधान रहे। ये लेवल देखिए 195 197 का, ये 200 SMA देखिए कितनी दूरी है। आप कहोगे यार ये तो डबल है, 200 SMA यहाँ है और ये डबल पे अवेलेबल है। देखिए इतनी दूरी होती है तो रिस्क बनता ही बनता है। तो रिस्क, इतना रिस्क होता है तो कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, वो अपने आप में स्टॉक को किस तरीके से गिरावट लेके आएगी। और जिसने एंट्री ली है यहाँ पे तो उसका कितना रिस्क होगा वो आप खुद सोचिए। देख रहे हो 46% के इर्द गिर्द का ये फॉल है, अपने आप में बड़ा। अब आपको जो हम बात कहेंगे उसको जरा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। अगर इसकी डेली टाइम फ्रेम की साइकिल को देखें तो साइकिल में स्टार्टिंग कब हो रही है, ये जून। अगर इस जोन को आप समझ रहे हो तो आप कहोगे यार मैं एंट्री लेता 70 के इर्द गिर्द, 68 के इर्द गिर्द यहाँ पे विद अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। अगर डीप से भी डीप रिस्क देखें आप कहोगे ये है, तो आपको पता आपका रिस्क कितना है। 70 पे एंट्री लेना और 190 के पास तक जाके, मैं अगर कहूँ कि अभी की सिचुएशन को भी अगर आप देखो तब भी डबल हो रहा है। इतनी गिरावट में भी आपको डर नहीं लगेगा जब आपने एंट्री का टाइमिंग सही रखा है और रिस्क मैनेजमेंट सही रखा है। तो जरा सोचिए, ये बहुत ही सही सटीक समय होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अगर आपका लॉस डिफाइंड है। अब लॉस डिफाइंड का मतलब क्या है, मान लो आपने 70 की एंट्री ली है और आपका लॉस है 60 का स्टॉप लॉस, ठीक है। आपको पता है 10 से 15 पॉइंट का आपका रिस्क है। 1000 शेयर भी खरीदते हो तो आपको पता है 10 से 15,000 का लॉस यहाँ पे है। तो अगर कम करना है लॉस को तो आप कहोगे 500 शेयर खरीदूंगा, मैं तो 7,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ बस। आपने कहा नहीं मुझे तो 3,000 का लॉस लेना है, तो आपने और कम इसको किया। तो आपने लॉस के बेसिस पे, अपने अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे अपने पोजीशन के साइज को कम किया। सो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि ऐसे टाइम में फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने डिसीजन उस टाइम पे लिया है जब आप एंट्री कर रहे थे। तो मान लेते हैं एक बार को आपने एंट्री ली 195 पे, है ना, या 190 पे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 190 पे आपने एंट्री ली और आपने अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ यूज करी है और आपने कहा नहीं भाई मेरा तो क्लोज जो है यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है 169 के इर्द गिर्द, तो आपने कहा यार ये तो बहुत ही ऊपर है, ऑल दो रिस्की है, लेकिन मैं निकल जाऊंगा अगर प्राइस मुझे यहाँ से नीचे दिखेगा तो आप निकल गए तो बढ़िया है। आपने कहा भाई नहीं मेरा तो क्लोजिंग इससे नीचे है, मैं निकल जाऊंगा, तो आप फिर भी निकल गए। जरा देखिए ये सिचुएशन, ये छोटी छोटी, ऑल ये फॉल्स अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है जितने बाइंग के वॉल्यूम्स आपको ये ग्रीन वॉल्यूम, मैं कहूँगा पॉजिटिव वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव वॉल्यूम मतलब प्राइस जंप किया यहाँ पे, इसका तात्पर्य यही है। लेकिन अब सिचुएशन को देखिए, तो जब इतना बड़ा फॉल आता है तो आदमी वैसे ही डर जाता है। ये नॉर्मल सी सिचुएशन है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंडसेट है, वो डर जाएगा।
तो हमेशा डर को कम करने के लिए दो चीजें हैं, पोजीशन का साइज आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लॉस जो है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो उससे आप अपने डर को अवॉइड कर सकते हो। कैसे? लॉस कंट्रोल में। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप एंट्री ले रहे हो क्लोज टू द साइकिल, 200 SMA से दूरी रहेगी तो वो डर की सिचुएशन है। एंट्री अगर 200 SMA से जितनी दूरी है, अगर वो 10%, 15%, 20% की रेंज में है, तो मतलब 10, 15, 20, 25 की रेंज में है, तो वो आपके कंट्रोल एरिया में है। और जैसी वो 10, 15, 20, 30% से ऊपर चली जाती है, फिर तो आप समझना जितनी दूरी बढ़ गई, परसेंटेज ऑफ रिस्क उतना दूर होते गया। क्योंकि हमारा मोटो है क्लोज टू द साइकिल एंट्री करना, क्लोज टू 200 SMA एंट्री करना, क्लोज टू EMAs एंट्री करना। ये हमारा मेजर मोटो है। क्यों? क्योंकि एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। अब जरा देखना, इस स्टॉक को ध्यान से देखना। ये आपके सामने हम लेके आए थे, हिडन फाइनेंस स्टॉक लाइमलाइट से दूर है अभी, ठीक है। अक्टूबर 8 का ये वीडियो है। इसमें डिटेल में हमने चर्चा करी थी क्लोज टू द साइकिल की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से कहूंगा, अक्टूबर 8 की ये टाइमिंग देखिए और इसको जरूर देखिए। 68 का प्राइस था अक्टूबर 8, लाइमलाइट से दूर था। साइकिल स्टार्ट हो रही थी अक्टूबर 8 को। अब आपको क्या, अक्टूबर 8 पैसा लो डिजिटल, अक्टूबर 8 प्राइस देखते हैं अक्टूबर 8। ये देखिए, ये कौन सा अक्टूबर है? सितंबर एंड। और ये देखिए 3, 4 और ये रैली बढ़िया वाली रैली आई थी 6 को, फिर 7, ये देखिए 6 को रैली के बाद ही ये वीडियो क्रिएट किया गया था, 7, 8 को। उसके बाद देखिए इस कंसोलिडेशन में, ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पे, तो ये छोटी चीज जरूर है। अब बात करते हैं, मान लो आपने 70 पे एंट्री लिया और आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन किया इमीडिएट यहाँ पे 60 पे, ठीक है। आपने कहा भाई मेरा 10 का रिस्क है, और बढ़ाते हैं जरा रिस्क को। आपने कहा भाई नहीं, मेरा तो 55 का रिस्क है, यानी कि 15 पॉइंट का आपने रिस्क डिफाइन किया। अब देखिए जरा सोचिए, 15 पॉइंट का रिस्क डिफाइन किया और आपने अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखी मात्र और मात्र 1500, ज्यादा बढ़ाएंगे ही नहीं। 100 शेयर आपने कहा मैं खरीदूंगा और मैं 1500 का लॉस लेने को तैयार हूं। अगर प्लान फेल हो जाता तो आप क्या करते? जैसी आपको मिलती इससे नीचे की क्लोजिंग, आपने कहा भाई 1500 या 1600 या 1700 जो भी उस टाइम का प्राइस बन रहा है, बाकी पैसे मैं अपनी जेब में रखूंगा। ये लो मार्केट, ये आपका है, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो फेल हो चुका है, ये आप रखिए। जैसी आप इतनी इज्जत से मार्केट को कहोगे ये आप रखिए क्योंकि आपका है, मेरा प्लान जो है फेल हो चुका है, आप कहोगे यार क्या बात है। मार्केट भी कहेगी वाह, ये ऐसे बंदे जो बिल्कुल अपनी खुद को जो इन्होंने रूल बनाया है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम रख लेते हैं, आपको मिलेगा आगे। देखिए जरा सोचिए, और ये अगर देखा जाए प्लान फेल नहीं हुआ तो कहाँ गया? 70 से 170। जो आपने कितना रिस्क लिया था? मात्र 15 पॉइंट पर शेयर का, कहाँ गया? कहीं और दूर आपको मार्केट दे के गई। तो यही प्लान, कहीं कभी मार्केट आपसे लेगी, कभी मार्केट आपको देगी, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या, वो आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है, हाई रिस्क की तरफ नहीं। लेकिन जैसे हाई रिस्क की तरफ आप जाओगे तो चीजें आपके अगेंस्ट जब जाएंगी तो आपका बड़ा लॉस करके जाएंगी। तो हमेशा बड़े लॉस से बचना है। तो पैसा लो डिजिटल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और मैं आपको यही कहूंगा अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो इसको देखिए, सीखिए। वहां पे भी हम यही जिक्र, यही चर्चा कर रहे थे। तो उम्मीद करूंगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज आपने देखनी स्टार्ट कर दी होगी। तो अगर नहीं करिए स्टार्ट करी देखनी तो इसको देखिए, इससे आप सीखोगे। और क्लोज टू द साइकिल, और हमेशा देखिए मार्केट में ऐसी टाइमिंग्स आएंगे, आपने जो प्लान किया है चीजें उसके अगेंस्ट जाएंगी, लेकिन आपका जो प्लान है उसमें एक ऐसा प्लान भी है, अगर अगेंस्ट जाएंगी तो क्या करना है। तो वो तो आपने सबसे पहले प्लान किया है, तो उसको उस टाइम पे जरूर यूज करना है। अगर चीजें आपके अगेंस्ट चली गई है, उसको अगर आप होल्ड करके रखोगे तो वो जो अगेंस्ट गई है तो और खतरनाक तरीके से आपके अगेंस्ट जा सकती है, जो आपकी कैपिटल को स्वाहा तबाह कर सकती है। तो इसलिए हमेशा उस प्लान को जो आपने बनाया है उसको जरूर फॉलो करें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको यही कहूंगा, मार्केट जब अच्छा होता है तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सब भूल जाते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।